अगर आपको साइटिका का दर्द है, साइटिका के दर्द का एक ऐसा इलाज आपको बता के जाऊंगा, आप मुझे दुआ दोगे और आई कहोगे सर आपने तो हमारा सब कुछ ठीक कर दिया। देखिए साइटिका क्या होती है। साइटिका ये हमारे रीढ़ की हड्डी के निचले जो भाग होता है उसमें ये दर्द होता है। ये रीढ़ की हड्डी की जो संरचना होती है, जैसे उसमें जो गुटके होते हैं, ठीक है, ये गुटके जो होते हैं एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक गुटके जो लगे होते हैं, इनका नाम रखा गया है। अब सबसे नीचे के जो गुटके होते हैं वो L1 L2 L3 L4, इसी प्रकार जब हमारे ऊपर का जो होता है वो C1 C2, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये ऐसा नाम रखा होता है इनका, ठीक है, ये मेडिकल साइंस के द्वारा ही नाम रखा गया है। तो अब जो L1 L2 L5, अगर इन गुटकों में कोई परेशानी आ गई है, यहाँ से कोई हमारी नर्व दब गई है, तो वहाँ से फिर ये पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब कई तरह की नसें जाती हैं, अब पता नहीं साइटिका वाली नस आपकी दब गई है तो वो आपके सीधे पैरों में दर्द दे सकती है, पैरों में सुन्नाट, चींटी खाना, इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम दे सकती है। अब ये नस दबती क्यों है? देखिए अब जो ये गुटके होते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, तो इन गुटकों के बीच में रिंग होती है जिसको डिस्क बोलते हैं, ठीक है, ये डिस्क के जरिए जुड़ी होती हैं और डिस्क होती है मूवमेंट वाली। ये डिस्क जैसे आप ऊपर नीचे होती है ना, तो ये डिस्क से ही आप ऊपर नीचे हो पाते हैं। अगर ये डिस्क नहीं होगी तो ये सख्त हो जाएगी और आप कभी मुड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपकी उंगलियों जो मुड़ती हैं, आपके घुटने जो मुड़ती हैं, इनके बीच में आप चाहे अपनी भाषा में कई लोग ग्रीस बोलते हैं, जैसे घुटनों में ग्रीस होना, तो ये ग्रीस नहीं है, ये एक प्रकार की लेयर होती है हड्डियों के बीच में जो हड्डियों को रगड़ खाने से बचाती है और हड्डियों को चलाती है, ठीक है। तो ये जो डिस्क होती है ये ही कभी कभी स्लिप हो जाती है, जिसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। इस वजह से अगर ये डिस्क आगे पीछे स्लिप हो गई तो वहाँ से जो नर्व जा रही हैं उनको ये दबा देती है, ठीक है। और गलती से साइटिका वाली नर्व दब गई, क्योंकि साइटिका ऊपर से तो कई नसें आती हैं और नीचे से एक नस में वो सारी नसें जुड़ी होती हैं जो सीधे आपके पैरों में जाती हैं। तो अगर उन कई सारी नसों में से कोई एक नस आपकी दब गई तो आपके पैरों में दर्द चला जाता है और फिर पूरे पीठ के निचले हिस्से में और पैरों में दर्द बना रहता है। अब ये जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है ये ऐसे इंसानों को ज़्यादातर आती है जिनके शरीर में विटामिन D3 की कमी है और कैल्शियम की कमी है। ध्यान रखिए, हर किसी को तो नहीं होता है ना ये प्रॉब्लम, जिनके ऑलरेडी जो ध्यान नहीं देते हैं, हड्डियां कमज़ोर रहती हैं जिनकी, क्योंकि स्लिप डिस्क भाई बहुत बढ़िया हैवी चीज़ होती है, ये जल्दी सी स्लिप नहीं होती, ये जो डिस्क होती है जल्दी से स्लिप नहीं होती। लेकिन जिनका शरीर ऑलरेडी विटामिन D3 की डिफिशियंसी से गुजर रहा है, जिनका शरीर में कैल्शियम की कमी ऑलरेडी है, तो उनकी हड्डियों में कहाँ दम है। तो आपको अपने इन चीज़ों की जांच हमेशा कराते रहना चाहिए और विटामिन D3 के लिए कम से कम 45-50 मिनट आपको धूप लेना चाहिए, जिससे ये विटामिन D3 पूरी तरह आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब हो और आपकी हड्डियों में जान आ जाए, जिससे डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम आपको ना हो, ठीक है। अब ज़्यादातर ऐसे लोगों को ही होता है जिनका पेट बाहर निकला होता है, ओबेसिटी, मोटापा। तो ऐसे लोगों को क्या है, जैसे पेट आगे निकल रहा है तो उनके रीढ़ की हड्डी पर ऐसा झुकाव सा आ जाता है निचले साइड में। तो ज़्यादातर मोटे व्यक्तियों को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे रीढ़ की हड्डी पीछे से ऐसे बेंड हो जाती है। तो वहाँ जो L1 L2 L4 ये जो गुटके होते हैं, इनके बीच में जो डिस्क होती है ये खिसक जाती है और उसकी वजह से नर्व दब जाती है, ठीक है। तो कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप फॉलो करना, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, उन एक्सरसाइज को अवश्य फॉलो करना। और साथ के साथ एक ऐसी दवा बता रहा हूँ आयुर्वेद की जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्या करना है कि पारिजात होता है, हार श्रृंगार जिसको बोलते हैं, ये 4-5 पत्ते ले लेना इसके और इसको मतलब इतना उबालना है, जैसे 2-3 गिलास पानी ले लेना और इनको इतना उबालना कि आधा पानी रह जाए जब तक, ठीक है। और इस पानी को एक टाइम में पी सकें तो एक टाइम में पी लेना, नहीं 1 से 2 बार दिन में इस पानी को अवश्य पीना, ठंडा करके थोड़ा सा। तो ये जो पानी होगा हार श्रृंगार के पत्ते का, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। साथ के साथ आप धूप भी लेते रहेंगे, इससे विटामिन D3 भी होता रहेगा और कैल्शियम तो आपको आसानी से मिल ही जाता है, दूध से, छाछ से, बटर से, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनसे कैल्शियम की पूर्ति आपकी हो जाती है। तो 1 गिलास दूध, 2 गिलास दूध एक बार दिन में अवश्य पी लिया करें, छाछ पी लिया करें, ठीक है। और अगर विटामिन D3 आप धूप से नहीं ले पा रहे हैं, आपको सांवला होने का डर है, कहीं काले ना हो जाएं, तो आप इसके सप्लीमेंट भी मार्केट से लेकर आ सकते हैं। एक बार डॉक्टर से आप सजेस्ट कर लेना, जो आपके पास कोई भी डॉक्टर हो, एक बार इसकी पहले देखना कि कितनी कमी है। 80 से 90 विटामिन D3 होना चाहिए बॉडी में, ठीक है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो 80-90 करीब आपका है तो आप स्वस्थ हैं,
फिर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे नीचे जा रहे हैं, सब कुछ लिखा होता है उसमें, ठीक है, तो आप डॉक्टर आपको सारी चीज़ें गाइड कर देगा, लेकिन इन चीज़ों को हमेशा ट्रैक कीजिए। अगर भविष्य में कभी आपको सर्वाइकल या साइटिका के दर्द से बचना है तो हमेशा ध्यान दीजिए। तो इसी प्रकार का सर्वाइकल का दर्द होता है, वहाँ से भी स्लिप डिस्क हो जाती है, ठीक है, वहाँ से भी जो नर्व आपके हाथों में जारी होती हैं उनमें भी ये चीज़ें दब जाती हैं, ठीक है। आज मैं साइटिका के बारे में बात कर रहा था, तो जो मैं आपको ये पारिजात और इसके पत्ते का रस बता रहा हूँ, ये आपके सर्वाइकल में भी और साइटिका के दर्द में भी बहुत राहत दिलाएगा, विश्वास करना, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आप करते रहना रोजाना। अब मैं जो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको 3 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली एक्सरसाइज आपको जो करनी है, जैसे आपके जिस पैर में दर्द जा रहा है, इसमें जा रहा है या इसमें जा रहा है, ठीक है, तो उसी पैर को आपको ऐसे मोड़ना है, ठीक है, और बिल्कुल लाइनिंग में रखना है, इस पैर की लाइनिंग में इसको रखना है, ठीक है, ना तो आगे जाना चाहिए ना पीछे जाना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये घुटने से घुटने को मिला लेना और बिल्कुल कमर को सीधा रखना, जितना रख सकते हैं और जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आपको होल्ड रखना है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बता रहा हूँ। जैसे आपने ऐसी दो कुर्सी ले लेनी है और इस कुर्सी के बिल्कुल आखिरी छोर पर आपको बैठ जाना है, कमर नहीं लगाना है, बिल्कुल लास्ट में आपको ऐसे तरीके से बैठ जाना है। और थोड़ा सा, अब मेरे पैर लंबे हैं तो उस हिसाब से मैं इन दोनों पैरों को ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। आपके पैर थोड़े छोटे होंगे तो कुर्सी को आगे सरका लेना, तो केवल आपकी एड़ियाँ टिक जाएं और इस तरीके से आपको पैरों को मिलाना है, ठीक है। और आगे की तरफ जितना झुक सकते हैं उतना आप झुकिए, जितना आगे की तरफ झुक सकते हैं, और जितनी देर अपने आप को होल्ड कर सकते हैं उतनी देर अपने आप को होल्ड कीजिए। तो ये दूसरी एक्सरसाइज होती है, इससे साइटिका के पेन में बहुत आराम मिलता है और स्लिप डिस्क वालों के लिए तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। अब ये तीसरी एक्सरसाइज है जो साइटिका पेन में आपको आराम देगी, ठीक है। ऐसे आपको तौलिया ले लेनी है और इस प्रकार आपको ये फोल्ड कर लेनी है। अब जब आप लेट रहे होते हैं तो उस समय आपको ये अपने उसी दर्द वाले हिस्से के नीचे ऐसे करके लगा लेनी है, ठीक है, जहां आपको दर्द हो रहा है, L4 L5 के ऊपर। तो जहां आपको पेन हो रहा है वहां ऐसे आप इसको लगा लीजिए तौलिए को, और हाथों को ऊपर कर लीजिए, पैरों को थोड़ा मोड़ लीजिए, और इस पोजीशन में काफी, जब तक आप होल्ड रह सके उतनी देर होल्ड रहिए, मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितनी देर आप रह सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपके स्लिप डिस्क में काफी आराम मिलेगा और वो अपनी पोजीशन पर दोबारा आने की कोशिश करेगा। तो ये 3 एक्सरसाइज हैं, ये दिन में आप 2 बार भी कर सकते हैं इन एक्सरसाइज को, जब भी आपको टाइम मिले तब कर सकते हैं। इससे आपको हमेशा आराम मिलेगा इन एक्सरसाइज से। तो दोस्तों आपने एक्सरसाइज देख लिया, ये कुछ एक्सरसाइज होती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट लाइक करके जाना, और आपको कौन सा दर्द है, सर्वाइकल का है, साइटिका का है, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, ठीक है। और मुझको क्या आगे चल के कोई टॉपिक मिल जाता है आपसे रिलेटेड, कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डेडिकेट मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।